हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग। आई होप सब लोग ठीक होंगे। तो देखो, आज देखेंगे 2025 की वैकेंसी के लिए आपकी क्या कट ऑफ रह सकती है। पहले पूरा 2020 का डाटा है, फिर 2023 का पूरा फिजिकल में कितने पास हुए थे, फिजिकल के बाद आपकी क्या कट ऑफ रही थी, लड़कों की लड़कियों के लिए कितने लड़के फेल हुए थे, सब कुछ हर एक डिटेल है जो आपकी हो सकती है, जो आपकी कट ऑफ के लायक। देखो, कट ऑफ को समझने के लिए पहले फिजिकल की कट ऑफ भी देखनी पड़ेगी, और फिर कितने लड़के फेल हुए, वो सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ेगी। ठीक है, तो कैटेगरी वाइज हर एक चीज़ है बात करेंगे। और चलो वीडियो की करते हैं शुरुआत। हाँ, तो एक चीज़ हमेशा याद रखो, सपने वो नहीं होते जो हम नींद में देखते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते हैं। देखो, आप जो रील्स वगैरह देखते हो ना, उससे देख के अगर मोटिवेट हो रहे हो तो भाई ऐसे मोटिवेशन का कोई मतलब नहीं है। कोई भी ऐसे मोटिवेशन का सेंस नहीं बनता है। और कंपटीशन कितना है? अराउंड 35 to 40 लाख। ठीक है, स्टूडेंट है वो आपका इस बार एग्ज़ाम देंगे। और बाकी आप सभी होशियार हुई हो कि भाई इतने बच्चे तो फॉर्म आपका अप्लाई करेंगे, और लगभग 20 लाख से ज़्यादा बच्चे आपके एग्ज़ाम में बैठेंगे। और कंपटीशन बहुत तगड़े लेवल का रहने वाला है। ठीक है, क्योंकि सभी नौकरी करने के लिए ही फॉर्म भरते हैं। तो ये चीज़ दिमाग में नहीं बिठानी है कि कंपटीशन कम लोगों में है, कंपटीशन बहुत अच्छा खासा है। सबसे पहले बात कर लेते हैं 2020 की जो वैकेंसी है, उसमें क्या किस तरह का आंकड़ा है। हाँ, अब देखो, इस ये थोड़ा है ना, ये देख लेना कि 2020 की टाइपिंग को थोड़ा अवॉइड कर देना प्लीज़, है ना, क्योंकि अभी पूरी तरह से मेरे ये दिमाग में बैठा नहीं है। तो थोड़ा फॉर्मेट वगैरह में अपने आप चेंज हो जा रहा, पता नहीं क्यों। 2020 में आपकी वैकेंसी कितनी आई थी? सबसे पहली है जो, एक मिनट कलर चेंज कर लूँ। अरे यार, कहाँ भाग रहा है ज़बरदस्ती। 2000, ये देखो फीका फीका, पता नहीं क्यों। हाँ, 2020 में आपकी वैकेंसी कितनी आई थी, सबसे पहले देखते हैं। कांस्टेबल मेल की वैकेंसी की बात करें तो वो आपकी लगभग थी 3433 वैकेंसी। और ये है ना, इनको ये हो गई अपने जो एक्स सर्विस में कमांडोर है ना उनकी, इनको तो छोड़ दो। 500 वैकेंसी तो हमेशा इनकी होती होती है, लगभग इस बार भी आपकी रहने वाली है। और फीमेल की आपकी लगभग 1944 वैकेंसी आई थी। 5846 वैकेंसी मेरी वाली जो जो 2020 की वैकेंसी थी वो थी, उसमें लगभग फाइनल हुए थे 5300। तो कभी ये मत सोचो कि फाइनल जितनी वैकेंसी आती है उतनी पूरी की पूरी कंडक्ट करवाई जाती है, ये अपने दिमाग में मत बिठाना। ठीक है, और बात कर लेते हैं मेरिट। मेरिट अब किसके लिए? फिजिकल के लिए क्या मेरिट रही थी? फिजिकल के लिए सबसे पहले उसकी बात करते हैं। उसमें भी हम मेल कैंडिडेट हैं उनकी बात करते हैं। मेल कैंडिडेट की फिजिकल के लिए कितनी कॉल हुई थी? पहले आपका पेपर हो गया, तो पेपर के बाद में कट ऑफ निकलती है। तो किस हिसाब से लड़कों को बुलाया गया था? सबसे पहले बात करें ईडब्ल्यूएस के बारे में। ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी 343 थी। अब ये मत कहना कि तीन इसकी कम है उसकी ज़्यादा है, जितनी आएगी उस हम कुछ नहीं कर सकते जी। ठीक है, जितनी वैकेंसी आएगी हमें उसी में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। 4100 कैंडिडेट उन्होंने बुलाए थे। अब कुछ कह रहे हैं कि 15 गुना बुलाने होते हैं, लेकिन वो 11 गुना 12 गुना ही बुलाते हैं। तो वो अपने अकॉर्डिंग बुलाएंगे, उसमें भी हम कुछ नहीं कर सकते। मैक्सिमम 15 गुना बुला सकते हैं, वो भी उनका रूल है। हाँ, बाकी हम यहाँ देखते हैं 51 नंबर पे कट ऑफ थी। 51 नंबर ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ थी, फिजिकल के लिए उनको कॉल हो गया था। और एससी की कैटेगरी के लिए 590 पोस्ट थी, और लगभग 51.93 नंबर पे आपका फिजिकल के लिए कॉल उसमें हो गया था। और एसटी कैटेगरी वालों के लिए जो आपका फिजिकल कॉल हुआ था वो हुआ था 55 नंबर पे। अब ये मत, अब देखो, एसटी कैटेगरी की कट ऑफ ज़्यादा, एससी की कम। ऐसा क्यों? क्योंकि एसटी की वैकेंसी कम है, उस वजह से। ठीक है, और अब बात कर लेते हैं ओबीसी। 662 वैकेंसी थी, और 58 नंबर की कट ऑफ थी, बहुत कम कट ऑफ थी। ठीक है, और यूआर की कट ऑफ है 1681 पोस्ट थी, और जो कि आपकी 61 नंबर पे आपकी कट ऑफ रही थी। अब बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट के बारे में। फीमेल की क्या कट ऑफ रही थी? फीमेल ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ सिर्फ 30 नंबर कट ऑफ रही थी, मतलब लड़कियां 30 नंबर लाने लायक भी नहीं थी। सुधर जाओ, इस बार ऐसी हालात नहीं होना चाहिए। एससी की बात करें तो 39 नंबर कट ऑफ थी। अब ये कट ऑफ है यार, देखो आप खुद। एसटी कैटेगरी की 39 नंबर, मतलब 40 नंबर। ओबीसी की 44 नंबर। शर्म आनी चाहिए, इनको नंबर लाने में जोर आ रहा है। देखो, मतलब इनका पहले ही वो संगठन बना लेते हैं, क्या पता कि अपने को नंबर ही कम लाने हैं। अब बाकी बुरा मत मानना, कोई बुरा मानो तो मान लो। बाकी आपको नंबर थोड़े अच्छे लाने चाहिए। ये कोई नंबर है देखो लाने? 30 नंबर पे आपका फिजिकल कॉल हो रहा है। यूआर की 48 नंबर की आपकी कट ऑफ रही थी। लड़कों की कितनी रही थी? 61। अब आ जाओ
कितने कैंडिडेट फिजिकल के लिए क्वालिफाई हुए 2020 में? टोटल कैंडिडेट की बात करें 41,196, 41,196 मेल कैंडिडेट को बुलाया गया। ठीक है, अब इसमें कैटेगरी वाइज आप देख सकते हो। अब जैसे ये है यूआर में 20,172, अब देखो इसमें स्टार लगा हुआ है। इसमें अब 1120 एससी के हैं, 642 एसटी के हैं, 9,251 तो ओबीसी वाले यूआर में बैठे हैं। तो टोटल 41,196 आपकी फिजिकल के लिए बुलाए गए थे। अब इनको छोड़ दो, ये जो 1700 ये है ना कमांडो के एक्स सर्विसमैन, इनको छोड़ दो। फीमेल पे आ जाओ, फीमेल पे आ जाओ। 1944 वैकेंसी थी और लगभग 23,076 लड़कियों को आपको फिजिकल के लिए बुलाया गया। टोटल 67,000, 5800 लगभग आपकी वैकेंसी थी, 5800 कुछ लगभग थी। ठीक है, जो भी आंकड़ा था छोड़ो उसको, 5800 लगभग वैकेंसी थी। उसमें 67,740 बच्चों को फिजिकल के लिए बुलाया गया था। और इस तरह की चीज़ों का हम लोग कोर्ट में भी मतलब नहीं जा सकते कि भाई 15 गुना बुलाने होते हैं। वो डिपार्टमेंट के ऊपर है, वो कितना भी बुलाए, वो 11 गुना बुला सकता है, 12, 13, 15 गुना तक बुला सकता है। ठीक है, तो ये तो हो गई, अपने 67,000 बच्चों को बुलाया गया था। अब दिल्ली पुलिस पीटी क्वालिफाइड कैंडिडेट कितनों ने फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट क्लियर किया था? कितने बुलाए गए थे? 41,096 प्लस 3400 ये अपने कमांडो है ना वो दोनों। ठीक है, और इनमें से देखो सिर्फ 25,974 बच्चे आए थे। ठीक, उसमें से पास कितने में? 9,748 मेल कैंडिडेट है फाइनल पास हो पाए, यानी लगभग आधे के आसपास में, आधे से थोड़े से ज़्यादा ही वो फिजिकल के लिए आए थे। उनमें से भी सिर्फ 9,748। और देखो अच्छा खासा सबसे ज़्यादा टाइम मिला था, लगभग मान के चलो 5 से 6 महीने, 6 महीने आराम से मिल गए। 6 महीने क्या, अगस्त जुलाई में हुआ था, जुलाई अगस्त, तो लगभग 7 से 8 मंथ फिजिकल के लिए टाइम मिला था। ठीक है, 7 से 8 मंथ फिजिकल का टाइम मिलने के बाद भी, 7 से 8 मंथ बहुत होते हैं, 7 से 8 मंथ मिलने के बाद भी देखो ऐसे बच्चे पास हो रहे हैं। ठीक है, तो आप खुद सोचो फिजिकल की तैयारी कितनी जरूरी है। तो और लड़कियों में बात करें तो 23,076 लड़कियों को बुलाया गया था, जिनमें से 14,000 सीधे 10,000 उड़ गई, 9,000 उड़ गई। 14,391 लड़कियां अपीयर हुई, जिनमें से 5,397 और सबसे आसान फिजिकल लड़कियों का है, क्योंकि 8 मिनट में 1600 मीटर की रनिंग है, बहुत आसान है। अब देखो इसकी एक बड़ी वजह है ना, इसका सबसे ज़्यादा लड़कियों को फायदा क्या मिलता है वो आगे बात करेंगे। 2023 की वैकेंसी में फायदा देखने को मिला था। 8 मिनट में 1600 मीटर की जैसे फिर भी नहीं कर पा रही हैं, मतलब शर्म आनी चाहिए। तुम अभी मैं कुछ बोलूँगा तो विवाद हो जाएगा, बाकी यार मतलब मेहनत नहीं कर रही हो बिल्कुल भी, छोड़ो, क्या नहीं, बेकार है। मेल कैंडिडेट, मेल ये आ जाओ। हाँ, फाइनल मेरिट 2020 की फाइनल मेरिट में मेल कैंडिडेट जिसमें ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ चली गई थी 62 नंबर पे आपकी फाइनल कट ऑफ थी। एससी वालों के लिए फाइनल कट ऑफ थी 57। ठीक है, और एसटी वालों की हो गई 157 वैकेंसी थी, 157 फिलअप हो गई और 65 नंबर कट ऑफ गई थी। अब एससी और एसटी में एक देखो, एसटी की कट ऑफ ज़्यादा है क्योंकि 65 गई थी, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंट पोस्ट ज़्यादा थी, और एससी वालों की वैकेंसी ज़्यादा थी, तो आपकी कट ऑफ भी उनकी कम चली गई। ठीक है, और ओबीसी में हमारी कट ऑफ गई थी 68 नंबर, 68 नंबर कट ऑफ। गगन सर आ गए, एक मिनट, गगन सर जाओ। फिर आ जाओ जनरल की बात करें, 1681 वैकेंसी थी, सो पूरी की पूरी फिलअप हुई, और 72 नंबर पे आपकी फाइनल कट ऑफ रही थी। फिर आ जाओ, अब देखो 72 नंबर में तो 72 नंबर, तो किस तरह आप सोच सकते हो कि वैकेंसी में जो कट ऑफ है इस बार अच्छी नहीं जाएगी। आ जाओ फिर फीमेल की बात करें, फीमेल की ईडब्ल्यूएस 30 नंबर पे थी, 44 नंबर, सीधी 14 नंबर बोनस, सीधी 14 नंबर बोनस चली गई थी। सोचो 14 नंबर कट ऑफ सीधी ऊपर। जो 35 वाले थे, 40 वाले सपने देख रहे थे, उनके सपने धरे के धरे रह गए। फिर एससी वालों पे आ जाओ, 45 नंबर कट ऑफ। एसटी वालों की 49, फिर भी यार बेकार कट ऑफ है। ओबीसी में 53, यूआर की 56 नंबर की कट ऑफ थी, 56। अब देखो 933 में से 927, 987 में से 979, ये देखो पता नहीं किस तरह का फिगर था। फिर आ जाओ अपने 2023 के वाली वैकेंसी पे। ठीक है, दोनों वैकेंसी का डाटा देखेंगे, इसमें कितनी वैकेंसी आई थी सबसे पहले ये देखेंगे। मेल कैंडिडेट की आपकी वैकेंसी थी 4453 पोस्ट,
इनको छोड़ दो, ये एक्समैन कमांडो है ना, इनको छोड़ दो, इनकी देखो मैंने बताया था ना लगभग 500, लगभग 500 प्लस हो गई, 600 लगभग पोस्ट हो गई इनकी। और फीमेल की आ जाओ 2491, पहले 1944 थी, यानी लगभग 500 पोस्ट ज़्यादा। फिर टोटल आपकी वैकेंसी 7547, और इस बार भी देखो आपकी वैकेंसी मैं अभी के अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ कि 5819 तो फाइनल है, और बढ़ी तो फिर आपकी लगभग 7411 जो डाटा है वो हो सकता है। बाकी अभी तो यही है, और ये सिलेक्शन लेने वाला यहीं पे ले लेगा, ठीक है, बाकी बहाने बनाने वाले बहुत। चल फिर आ जाओ मेरिट लिस्ट, मतलब मेरिट लिस्ट फिजिकल के लिए मेल कैंडिडेट की 2023 में पेपर होने के बाद में फिजिकल के लिए कितनी कट ऑफ गई थी। कांस्टेबल की बात करें, मतलब कांस्टेबल ही है उसी की बात कर रहे हैं, ईडब्ल्यूएस की बात करें 60 नंबर, पिछली बार जो फाइनल कट ऑफ इनकी थी 61, उनको 60 नंबर वालों को फिजिकल के लिए बुलाया गया था। एससी वालों को 57 नंबर, एसटी वालों की 58 कट ऑफ, ओबीसी की 66 कट ऑफ, यूआर की 65 कट ऑफ। सोचो ईडब्ल्यूएस में लड़कियों की कट ऑफ गई थी 48 नंबर, 30 नंबर वाले जो सोच रहे थे कि पिछली बार 44 गई थी, 50 ले आएंगे सिलेक्शन हो जाएगा, और 48 तो फिजिकल के लिए चली गई। फिर एससी वालों को 46, एसटी वालों की 44, ओबीसी की 55, जनरल की 55, फाइनल कट ऑफ पिछली बार 56 थी। फिर आ जाओ कितने कैंडिडेट फिजिकल के लिए क्वालिफाई हुए 2023 की वैकेंसी में, ठीक है। कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट टू अपीयर इन पीएमटी एंड डीवी, लगभग 86,000 बच्चे, 86,000 बच्चे, लगभग 11 साढ़े 11 गुना लगभग बच्चों को बुलाया गया था। फीमेल इतनी थी 29,892, 56,000 अराउंड मेल कैंडिडेट थे, जिनमें अपसेंट कितने हुए 8,800, तो फीमेल अपसेंट हो गई, 23,376 मेल कैंडिडेट अपसेंट हो गए। क्यों? क्योंकि आपका फिजिकल सिर्फ 1 महीने के अंदर अंदर करवा लिया गया था, एकदम से आपके फिजिकल कॉल हुए, जिस वजह से बच्चे तैयारी नहीं कर पाए। इसका सबसे ज़्यादा फायदा मिला फीमेल को। आगे बात करते हैं, टोटल 32,000 तो अपसेंट हो गए, तो प्रेजेंट कितने हुए, ये 21,000, 32,000, 53,000 लगभग 786 बच्चों ने फिजिकल में आए। और अब ये है ना टेम्परेरी अनफिट, टेम्परेरी अनफिट, टेम्परेरी अनफिट 85 लड़कियों को किया गया, लड़कों को क्यों नहीं, क्योंकि प्रेग्नेंट सिर्फ लड़कियां होती है। क्योंकि देखो जो गर्ल्स लड़कियां प्रेग्नेंट थी उनको टेम्परेरी अनफिट कर दिया गया, उनका फिजिकल बाद में करवाया गया। तो 85 लड़कियां थी जिनको अनफिट, मतलब टेम्परेरी अनफिट करके बाद में फिजिकल लिया गया, ठीक है। और टेम्परेरी अनफिट प्लस कैंडिडेट क्वालिफाई इन पीईएमटी कितने पास हुए थे, 3500 लड़कियां पास हुई फिजिकल में, और 5,370 लड़के पास हुए, जिनमें से टोटल थे 8,883। 32,000 में से सीधा 1/4 बच्चे यहाँ पे चले गए, और इतने अपसेंट हो गए। तो मतलब हाँ नहीं, 53,000 में से सिर्फ 8,000, 53,000 में से सिर्फ 8,000 बच्चे हैं। अरे यार बहुत घसड़ काट दिया मैंने ना। तो देखो 53,000 बच्चों में से सिर्फ 8,000 बच्चे हैं वही फाइनल फिजिकल क्वालिफाई कर पाए, और 32,000 अपसेंट हो गए। यानी फिजिकल किस लेवल का है उसे हल्के में मत लेना, रिक्वेस्ट है। फिर आती है 2023 की फाइनल कट ऑफ मेल कैंडिडेट के लिए। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 61 नंबर पे, 61 नंबर पे, पहले कितनी थी लगभग 60 नंबर, और 1 नंबर ही बढ़ पाई। क्यों? और 488 में से 488 पोस्ट पूरी फिलअप हो गई। क्यों? अब देखो, क्योंकि बच्चे इतने ही लगभग क्वालिफाई कर पाए और कट ऑफ बहुत कम बढ़ी, क्योंकि एकदम से फिजिकल करवा लिए गए। जिनमें फिजिकल का स्टेमिना अच्छा था, जिन्होंने बढ़िया पहले से प्रैक्टिस कर रखी थी, उन्होंने इस बार बाजी मार ली। और फिर आ जाओ एससी कैटेगरी पे 58 नंबर ये कट ऑफ रही थी, 57 से 58 नंबर, एक आध नंबर बढ़ा। अब देखो 717 में से 590, क्यों ये इतनी, मतलब इतने ही क्यों लिए गए? क्योंकि बच्चे पास ही नहीं हुए तो ले किसे। इसीलिए इस बार आपके जो फाइनल है लगभग काफ़ी 700-800 पोस्ट वैकेंट थी, मतलब बच गई थी। एसटी कैटेगरी वाले हैं ना, उनके 242 में से 171 बच्चे ही फाइनल हो पाए, 58 नंबर की कट ऑफ रही थी। और ओबीसी है 258 में से 258, ये तो हो ही गई, भीड़ खूब है। 67 नंबर कट ऑफ, यूआर की 65 से आपकी 68 नंबर कट ऑफ चली गई। और ये देखो फिजिकल की वजह से हुआ, सब कुछ फिजिकल की वजह से।
अब देखो अभी के जो बच्चे केस लड़ रहे हैं 2023 की वैकेंसी के, उनका कहना है कि भाई जो ये SC ST की वैकेंट पोस्ट थी ना, उनको OBC और जो EWS के बच्चे हैं, UR के बच्चे हैं, उनको फिलअप करना चाहिए था। तो वो भी कोर्ट केस लड़ रहे हैं वेटिंग के लिए। बाकी डिपार्टमेंट के अनुसार डिपार्टमेंट सही है, बच्चों के अनुसार बच्चे सही है, और बाकी ये वेटिंग लिस्ट के पीछे कभी भी कोर्ट केस में मत भागा करो। इससे अच्छा है कि दूसरी वैकेंसी की तैयारी करो। अब इस बात कर लेते हैं कि इस बार आपका फिजिकल है वो मतलब कब करवाया जाए, मतलब लगभग कितने टाइम में हो जाएगा आपका। देखो जनवरी एंड में, जनवरी एंड यानी जनवरी एंड तक आपके पेपर है वो कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद में मान के चलो मार्च एंड, ठीक है, मार्च एंड और अप्रैल, यहाँ पे आपका फिजिकल कंडक्ट करवा लिया जाएगा। क्योंकि देखो जब हमारे एग्जाम हुए थे नवंबर दिसंबर में एग्जाम हुए थे, और मार्च में हमारे फिजिकल है उसकी डेट आ गई थी, ठीक है, लगभग 27 मार्च के आसपास में। और फिर कोरोना की वजह से वो आगे बढ़ गया था, वो फिर जुलाई अगस्त में हुआ था। ठीक है, तो पिछली बार भी टाइम मिला था और इस बार भी कुछ ऐसा ही रहने वाला है। मार्च अप्रैल में आपके फिजिकल है कंडक्ट करवा लिए जाएंगे। आपको पहले से अभी से तैयारी करनी है। डेली शाम को सिर्फ 15 मिनट, सिर्फ 15 मिनट आपको ना रनिंग करनी है और कुछ नहीं करना। बाकी फिजिकल अच्छे लेवल का होता है, जितना फिजिकल को हल्के में लोगे उतना आपके लिए मतलब। हाँ, फीमेल की यार 2023 की फाइनल का टॉप रही गई, नारी शक्ति नाराज हो जाएगी अभी। EWS की, अरे यार एक मिनट पीड़ा पीड़ा हटा देता हूँ ना। EWS की बात करें 53 नंबर पे कट ऑफ थी SC वालों की, 46 नंबर कट ऑफ थी ST की, 53 नंबर OBC की, 60 नंबर UR की, 61 नंबर कट ऑफ थी। 61 नंबर है। अब देखो लड़कियों की कट ऑफ इतनी क्यों बढ़ी, क्योंकि देखो एक तो 8 मिनट मिलते हैं यार, 8 मिनट में तो अच्छी खासी कर लेते हैं। लड़कियों की सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है हाई जंप में। लॉन्ग जंप फिर भी कर लेती है, हाई जंप है वो लड़कियां नहीं कर पाती। सबसे ज़्यादा लड़कियां हाई जंप में फेल होती है। तो अपनी प्रैक्टिस है ना उसी हिसाब से करना। और बाकी 8 मिनट यार बहुत होता है। 8 मिनट पे तुम लोग नहीं कर पाओ तो फिर वो हाथ में ऐसे पानी लेके उसमें नाक डुबो लेना तुम। अब आ जाओ अपने 2025 इस बार का जो मैदान है क्या उसमें होने वाला है वो बात करेंगे। 2025 की फाइनल कट ऑफ मैं घोषित कर रहा हूँ। देखो हम जनरल कैटेगरी की बात करेंगे। आपको जनरल कैटेगरी को फाइट करना है। मैं नहीं बोलूँगा कि SC की इतनी, ST की इतनी। वो आपकी जो कट ऑफ है मतलब जो वैकेंट पोस्ट आएगी उस पे डिपेंड है पूरी की पूरी तरह। ठीक है, लेकिन आपको जनरल की कट ऑफ फाइट करनी है। अब फिर भी नीचे आप लोग कमेंट करोगे कि EWS की कितनी है, SC की कितनी है, मतलब एक्सपेक्टेड। आप लोग कट ऑफ के बारे में सोच रहे हो, पढ़ना अड़ना तो दूर की बात है, पढ़ने का तो सोच ही नहीं रहे बिल्कुल भी। कलर चेंज करते हैं, बढ़िया। 2020 की वैकेंसी के बारे में बात करें, मेल की जो जनरल की कट ऑफ थी वो 61 नंबर से 72, यानी कितने प्लस हुए आपकी 11 नंबर प्लस हो गए। 11 नंबर आपकी कट ऑफ बढ़ी। तो सोच सकते हो ये रियल कंपटीशन रहने वाला है, क्योंकि आपको पहले से पता है कि फिजिकल है वो, उसमें आपको टाइम कम भी मिल सकता है, ज़्यादा भी। तो आप मतलब वैसे आपको लगभग 3-4 महीने आराम, 3 महीने मिल ही जाएंगे, डोंट वरी ना। पिछली बार की कंडीशन अलग थी, इस बार आप लोग पहले से मुझे पता है कि तैयार हो। और बच्चे अभी से सुबह शाम रनिंग करना शुरू कर दिया उन्होंने। जनरल की 48 से 56 यानी 8 नंबर कट ऑफ बढ़ी। फिर आ जाओ 2023 की वैकेंसी में 65 नंबर से 68। क्यों? फिजिकल एकदम से करवा लिए गए थे जिस वजह से 3 नंबर की कट ऑफ बढ़ पाई। और लेकिन लड़कियों के 8 मिनट होने की वजह से उनकी कट ऑफ है वो 6 नंबर आपकी बढ़ गई। ठीक है, अब है अपने 2025 की बात। 2025 में क्या रहने वाला है, तो आपकी फिजिकल की कट ऑफ रहने वाली है 68। 68 से लगा के 70 तक आपकी कट ऑफ रहेगी। और फाइनल कट ऑफ आपकी 75 प्लस जाएगी, 100% में श्योर हूँ। और आपका जो नया वेंडर है एडुकेटी, इससे पेपर के लेवल पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला यार। आप खुद सोचो 20 लाख बच्चों में से मतलब आपको आपको क्या लगता है कि अगर आपकी तैयारी नहीं है तो किसी की तैयारी है ही नहीं यार। बच्चे 80-80 90-90 नंबर लाने वाले हैं। ठीक है, तो उसके लिए तैयार है ना। पिछली बार अगर 2023 में फिजिकल में थोड़ा सा टाइम मिलता ना, कट ऑफ एक बहुत नया लेवल बनाती, बहुत हाई लेवल बनाती। ठीक है, 61 से 65 चली गई थी आप सोचो, लेकिन टाइम नहीं मिल पाया। तो मेरे मैं जिनको जानता था 84 नंबर एक लड़की के, 79 एक लड़के के थे, लेकिन वो फिजिकल क्वालिफाई नहीं कर पाए थे, उस वजह से वो बाहर हो गए। तो इस बार भी बहुत तगड़ा कंपटीशन लेने वाला। 68 से 70 नंबर, 75 से 77 नंबर आपकी फाइनल कट ऑफ लेने वाली है।
फीमेल जनरल कैटेगरी के लिए बात करें तो आपको ये कट ऑफ है फाइट करनी है, 58 से 60 नंबर का टारगेट है, वो फिजिकल के लिए लेके चलना है। और फाइनल सिलेक्शन अगर लेना है तो 65 से, लड़कियों के लिए आपके लिए तो 100% है कि 65 के आसपास आपको कहीं ना कहीं मेरिट देखने को मिलेगी। तो 65 प्लस की अगर सोचोगे, अगर आपने पहले ही दिमाग में ये गंदगी बिठा ली कि मेरी एसटी कैटेगरी है, एससी कैटेगरी है या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, तो मुझे तो 5-7 नंबर कम ही लाने, अगर ये सोचोगे ना कि 5-7 नंबर है जो कम लाने हैं, तो कम आएंगे आपके 15 नंबर। ठीक है, ये रियलिटी है। तो पहले से ना आप लोग जनरल की सीट खाया करो, यही कहूँगा कि जनरल की सीट है उससे फाइट करो, और मेहनत बहुत तगड़े लेवल की होनी चाहिए। ये मत सोचना है कि कट ऑफ डाउन जाएगी। अब अगर यार आपकी तैयारी नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि किसी की तैयारी नहीं है। कंपटीशन आप सभी को पता है कि जो आरडब्ल्यू में टेस्ट दे रहे हैं, मैं काफ़ी बच्चों को जानता हूँ। एक लड़की है जिसके 75 से कभी नंबर कम आए नहीं उसके, ठीक है। और एक लड़का है जिसके 83, 4 इस तरह के नंबर रह रहे हैं, और 70 प्लस तो नॉर्मली बच्चों के रह रहे हैं। ठीक है, आप क्या सोच रहे हो कि मेरे 50 नंबर आ रहे हैं तो कट ऑफ 60 नंबर जाएगी, 65 नंबर जाएगी? ऐसा नहीं है। बाकी जो 30 मतलब 40-45 जिनके अभी नंबर आ रहे हैं ना, वो भी आराम से ये आंकड़ा है वो क्रॉस कर सकते हैं। बस उनको क्या है कि दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी, और इसके लिए तो कोई मतलब दूसरा ऑप्शन है नहीं। और बाकी आप सभी को जो आपके एग्ज़ाम्स हैं, अब जो 3-4 महीने की तैयारी है, उसके लिए बेस्ट ऑफ लक, और अपने मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।